मोहतरम व मुकर्रम बुजुर्गों, हज़रात असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा, हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान पहले अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में था। हमारे अकाबिर ने, बुजुर्गों ने, असलाफ ने और मुल्क के दानिश्वर हज़रात ने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। इस तारीख़ आज़ादी हिंद की, हिंदुस्तान को आज़ाद करने की तारीख़ में 2 दिन बड़ी अहमियत के हामिल हैं। एक है 15 अगस्त, जिसमें हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ। दूसरा है 26 जनवरी, जिसमें हमारा ये मुल्क जमहूरी हुआ, यानी हिंदुस्तान के बाशिंदों पर हिंदुस्तान का नया कानून लागू और नाफिज हुआ। जब इस मुल्क के अंदर मुगलिया सल्तनत थी, मुगलिया हुकूमत थी, जब मुगलिया सल्तनत कमज़ोर पड़ गई, ज़वाल में आ गई, तो इससे अंग्रेज़ों को उरूज मिला, तरक्की मिला। वो तरक्की की राह पर गामज़न हो गए। और हमारे इस मुल्क के अंदर अंग्रेज़ों की आमद और रफ्त बहुत पहले से हुआ करती थी, लेकिन बाज़ाब्ता इस मुल्क को लूटने के लिए, इस मुल्क को अपने कब्जे में करने के लिए अंग्रेज़ों का जो पहला वफ़्द और अंग्रेज़ों का पहला जो जहाज इस मुल्क के अंदर आया, वो 1601 में आया। 1601 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक, इसके बीच का जो दौर है, तारीख अगर आप हिसाब करेंगे तो 346 साल होते हैं। 1916 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक 346 साल होते हैं। इस 346 साल दौर के अंदर अंग्रेजों ने हम हिंदुस्तानियों पर जुल्म और सितम की जो बिजलियां गिराई हैं, उसकी एक बड़ी तवील लंबी दास्तान लिखी गई है, जिसका हर सफ़हा हिंदुस्तानियों के खून से लथपथ है। जज्बे आज़ादी से सरशार और सर पर कफन बांधकर और अपनी तहजीब व तमद्दुन की बका के लिए आतिशे अफरंगी में अंग्रेजों की आग में कूदने के लिए हमारे मुसलमान और मुल्क के दानिश्वर लोग सफ़े अव्वल में थे। अगर इस तारीख़ जंग आज़ादी से मुसलमानों के नाम अलग कर दिए जाएं, तो यह हिंदुस्तान कभी भी आज तक आज़ाद नहीं होगा। और तारीख़ आज़ादी हिंद के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती। 1498 में अंग्रेज इस मुल्क के अंदर बहरी रास्ते से, समंदरी रास्ते से हिंदुस्तान पहुंचे इस मुल्क को लूटने के लिए, और कलकत्ता से अपनी तिजारती सरगर्मियों का आगाज किया और एक अरसे तक खूब मुनाफे कमाया, खूब नफा कमाया। जब उनकी इक्तिसादी हालत, माली हालत खूब मजबूत हो गई और उनके पास पैसों के अंबार लग गए, पैसों की रेल पेल हो गई, तो धीरे धीरे हिंदुस्तान की सियासत में दखल अंदाजी करना शुरू किया, हिस्सा लेना शुरू किया, और धीरे धीरे पूरे मुल्क में अपना सिक्का जमा लिया और मुल्क की कुर्सी पर काबिज हो गए। यहाँ तक कि इस मुल्क हिंदुस्तान के मालिक बन बैठे। जब अय्यार और शातिर अंग्रेजों ने पूरे मुल्क में कब्जा का प्लान बना लिया और हिंदुस्तानियों को अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ना शुरू किया, तो उनके ऐसे खतरनाक अज़ाइम और भयानक मंसूबे को भांप कर
मैदान पलासी जो कि बंगाल के अंदर पड़ता है, मैदान पलासी में सबसे पहले जिस मर्द मुजाहिद ने अंग्रेजों का मर्दाना वार मुकाबला किया वो है शेर बंगाल नवाब सिराजुद्दौला। यही वो मर्द मुजाहिद ने जिसने अंग्रेजों से सबसे पहले टक्कर ली और फिर लड़ते लड़ते अपनी जान का नजराना पेश किया और जान शहादत उनको नोश करना पड़ा। इसी तरह श्रीरंगपट्टनम का वाकया पेश आता है। कर्नाटक जो कि मुल्क हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा सूबा है, कर्नाटक के अंदर एक शेर गुजरे हैं जिनको दुनिया शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह